કેમ છો? भारत ना नहीं है. मग काय करायचं? अरे परिवर्तन करायचं, आणखीन काय? परिवर्तन हाज उपाय है. सब दुखों की एक दवा, परिवर्तन. भाइयों बहनों, आप पहले भी देव मोगरा मां के दर्शन के लिए जाते थे और आज भी जाते हैं. गुजरात में कांग्रेस के आदिवासी मुख्यमंत्री कभी रहा करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं सूझी थी कि जहां मां देवोंगरा मां बैठती है उस जगह का विकास करना चाहिए. महाराष्ट्र से गुजरात ने इतनी बड़ी तादाद में मेरे आदिवासी भाई बहन आते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने कभी नहीं सोचा. भाइयों बहनों, मैं शायद गुजरात का पहला मुख्यमंत्री था जो खुद देव मोगरा मां के जाके चरणों में बैठा और मां से मैंने प्रार्थना की, मां मुझे शक्ति दो, इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूं. और आज आप जाते होंगे, सारी व्यवस्थाएं बदल दी है, सुविधाएं बदल दी है. यहां से आने वाले हर व्यक्ति को व्यवस्थाएं मिल जाए. जब वहां मेला लगता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है. यात्री महाराष्ट्र का हो या यात्री गुजरात का हो, मेरी देव मोगरा मां का जो भक्त है वो सब के सब मेरे लिए पूजन के योग्य होते हैं और मैं सबकी पूजा करता हूं. मैं कभी कभी सोचता हूं ये काम उन्होंने क्यों नहीं, इतने सरल काम, छोटे काम क्यों नहीं किए. तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद जितने अच्छे काम हैं वो सब मेरे लिए बाकी छोड़ के गए हैं और इसलिए सारे अच्छे अच्छे काम मुझे करने का सौभाग्य मिला है. भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये नंदा गौड़ी का नगर नंदुरबार, क्या आप लोगों को विकास क्या होता है वो समझाने की जरूरत है? તમને સમજાવવું પડે ભાઈ કે વિકાસ કોને કહેવાય? સમજાવવું પડે. કારણ તમે અહીંથી થોડા દૂર જાઓ એટલે તરત જ તમને ખબર પડે વિકાસ કોને કહેવાય. यहां से पास थोड़ा चले जाइए, बस कुछ किलोमीटर, आपको फर्क महसूस होगा विकास कौन सा है. भाइयों बहनों, जब रात को यहां से निकलते हैं ना गुजरात की तरफ से, तो एक तरफ महाराष्ट्र के गांव होते हैं, दूसरी तरफ गुजरात के गांव होते हैं. तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि भाई ये गांव आया, ये महाराष्ट्र का है कि गुजरात का है. पूछना नहीं पड़ता है. लोग कहते हैं जहां बिजली चल रही है वो गुजरात का गांव, जहां अंधेरा है वो महाराष्ट्र का है. मैं परेशान था. बीच में क्या हुआ, मेरे यहां 108 की एम्बुलेंस सेवा चलती है. आप टेलीफोन करो और आपको 108 की सेवा मुफ्त में 10 मिनट में पहुंच जाती है और मुफ्त में पेशेंट को लेकर के अस्पताल ले जाती है. ये पूरे गुजरात में है. और यहां आपके बगल में भी सब सेवाएं चल रही है. अब प्रसूता माता हो, पेट में पीड़ा हो रही है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी को हार्ट अटैक लगा है, किसी ने सांप ने किसी को काट दिया है, वो तुरंत अगर उसको मदद मिलेगी तो उसकी जिंदगी बच जाती है. और सब आदिवासी भाइयों को भी मालूम है, बस 108 लगाओ, मोदी आ जाएगा. मेरे गुजरात में लोग 108 को बोलते मोदी आया.
भाइयों बहनों, हुआ कि एक तरफ गुजरात का गांव है, वहां तो मेरी गाड़ी तुरंत दौड़ती थी। आपने महाराष्ट्र का गांव तो कोई जाता नहीं था, क्योंकि वो गुजरात में पड़ता नहीं, कानून हमको तकलीफ करता है। तो मेरे पास बात आई, मैंने निर्णय किया 108 ये पवित्र काम है। फोन करने वाला गांव गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, लेकिन मेरी 108 वहां भी जाके मदद करे। और करता हूं मित्रों। वरना शुरू में क्या करते थे, जो बीमार है उसको उठा करके नजदीक में गुजरात वाले गांव ले जाते थे और फिर फोन करते थे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो, आपके गांव में आकर के मैं ले जाऊंगा। आखिरकार आप मेरे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, गुजरात में और महाराष्ट्र में हो। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपका दर्द मेरा दर्द है, और हमने करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, ये माणिकराव में क्या ऐसी बात है यार, बार बार उसको वहां भेजते हो आप? क्या आपके गांव में रहे हो आपको पसंद नहीं है क्या? इसको दिल्ली भगा देते हो। अच्छा, उसके कारण तकलीफ मुझे होती है जी। वो मंत्री पद थे तो खर्चा मुझे करना पड़ता था। हर बार उनका फोन आ जाता था, मोदी जी सूरत स्टेशन पे आ रहा हूं, नंदुरबार तक छोड़ देना, हर बार। अब हमको भी लगता है बुढ़ापे में इस आदमी को क्या करें, लेकिन कितने दिन तक भाई। अच्छा मुझे बताइए, मैंने एक बार माणिकराव को कहा, मैंने कहा भाई आप इतने बड़े मंत्री बने हो, सरकार में बैठे हो, एक छोटा काम करो ना। बोले क्या काम है बताइए। मैंने कहा मेरे गुजरात के लिए नहीं करना है, आपके लिए बोल रहा हूं। मैंने कहा बताओ क्या काम है। मैंने कहा कम से कम नंदुरबार में एक बड़ा अस्पताल बनवाइए ना, तो वहां नजदीक के जो गुजरात के गांव है उनको भी सुविधा बढ़ जाएगी। कुछ कीजिए ना, और थोड़ी बहुत मदद चाहिए तो मैं गुजरात की तरफ से कर दूंगा, लेकिन आप भारत सरकार से मदद लाइए, कोई अच्छा अस्पताल बनाइए ताकि गुजरात के भी इन गांवों को मदद हो, उनको भी हो जाए। बोले मोदी जी अभी तो मैं जेल बनवा रहा हूं। नंदुरबार में जेल बनवा रहा हूं, मुझे बताइए भैया अस्पताल बनानी चाहिए कि जेल बनानी चाहिए? आपको जेल की जरूरत है कि अस्पताल की? माणिकराव को लगता है कि यहाँ के लोगों को जेल चाहिए, बताइए। क्या ये 7 बार पार्लियामेंट में गए काम, और वो भी जेल बनाने का? कोई अस्पताल बना देते भैया। ऐसा नहीं है, वो खुद के लिए जेल नहीं बनाते, वो जेल इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोगों को वहां रखा जाए और टेलीफोन से काम लिया जाए। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में किस कांड में वो पकड़े गए थे, और आपको मालूम है उसके कारण उनके मंत्री परिषद पद से उनको जाना पड़ा। ये सब दबा के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया जानती है।